भाइयों, तुम सब हमेशा हमारी ताकत बने हो। तुम सबने हमेशा मुकद्दस के लिए अपनी वफादारी दिखाई। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के कि उन्होंने हमें इतनी बातों से नवाजा है। लेकिन आज हम सबको एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का सर दर्द देना है। हमने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश, लेकिन अगर हमारा दुश्मन हमारी तकलीफ का स्वाद देखना चाहता है तो वैसा ही होगा। अब हम मैदान जंग में, अब सिर्फ एक फैल हमारे सैन के अंदर होगा। सिर्फ एक मकसद, सिर्फ एक मंजिल। अब हमें सिर्फ पानी है। फतेह, फतेह, फतेह। कौन है? छोटी अम्मी जान, हम हैं। खाने खाना आपने तो हमें डरा ही दिया था। खाने खाना के रहते हुए उनकी छोटी अम्मी जान को डरने की क्या बात है? बिल्कुल नहीं है। आइए बैठिए। तो आप ये बताइए कि हमारी कक्ष में क्या कर रहे हैं? हमारे लिए जीरा उठकर तलाश कर रहे थे। वो देख रही थी कि हमारा माप का कुछ है या नहीं। परंतु कवच की आपको क्या आवश्यकता है? क्योंकि जंग में हर मर्द को पहनकर जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं खाने खाना, परंतु युद्ध करने के लिए आपकी आयु बहुत छोटी है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना शेष है। नहीं छोटी अम्मी जान, हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम शहंशाह के लिए लड़ना चाहते हैं। जो भी शहंशाह के सामने सर उठाएगा उसे जवाब देना होगा। अम्मी जान भी यही कहती है। क्या वो छोटी अम्मी जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। आपके पेट में दर्द हो रहा है ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आपके पेट में खिलौना है ना? रहीम, आपको ये बात किसने बताई? जावेदा बेगम ने कहा था कि रुकैया बेगम हमारे लिए खिलौना लाने वाली है। तभी उनके पेट में भी दर्द था। आपके पेट में भी दर्द है। आपके पेट में खिलौना है। आप जानते हैं, आपके मुख से जो भी बात निकलती है वो ईश्वर का आशीष होता है। बेगम हजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। पेश किया जाए। रहम करें हुजूर। इस मासूम गुनहगार का जुर्म क्या है? बेगम साहिबा, इस शख्स ने अपनी दोस्त की बीवी पे बुरी नजर डाली। हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें हुजूर। इसमें बुरा क्या है? सिर्फ नजर ही तो डाली है ना। मोहतरमा की इज्जत और आबरू पे हाथ तो नहीं डाला। जहां तक हम समझते हैं ये बेकसूर है। हम इसे सजा नहीं दे सकते। आप बहुत रहम दिल हुजूर, खुदा आपको मुहाफिज रखे। बेशक कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तुम्हारी आंखों का है।
आंखों ने तुम्हारी दोस्त की बीवी की खूबसूरती को देखा, आंखों ने ही दिल में हसरत पैदा की उसे पाने की। तो गुनहगार अगर कोई है तो आंखें हैं, तो सजा भी आंखों को ही मिलनी चाहिए। इसे खौलते पानी में डाल दो जब तक उसकी आंखें उबल कर बाहर नहीं निकल आती। हुजूर रहम करे, हुजूर रहम करे, हुजूर मैं बेगुनाह हूं, हुजूर। तकरीर क्या हुआ जान? आपको खौफ ज़्यादा तो नहीं कर दिया हमने? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ऐसा कोई गुनाह कर दिया हो जिसकी सजा के बारे में सोचकर आप कांप उठे? नहीं बेगम साहबा। तो फिर आपको हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। एक बात का ख्याल रहे, हमें जंग हर हाल में फतेह करनी है, चाहे ताकत से या फिर धोखे से। हर हाल में फतेह। सिपाहियों, माना हमारी गिनती दुश्मनों से कम है, लेकिन हमें मुगल सल्तनत के सिपाही की काबिलियत और उसकी बहादुरी पर यकीन है। हमारा एक एक सिपाही दुश्मन के 100 सिपाहियों को खत्म कर सकता है। खान, दुश्मनों का एक ही मकसद होगा, किसी भी तरह से शहंशाह के पास पहुंचा जाए। उनकी हिफाजत करना तुम्हारा पहला जिम्मा होगा। तुम्हें हर हाल में उनके साथ रहना होगा। हुक्म की तामील होगी हुजूर। जलाल, जंग की तुम्हारी चालें अक्सर लाजवाब होती हैं, लेकिन इस बार तुम्हारी हर चाल का जवाब है हमारे पास। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। आप कहाँ थी अमीजा? सब कुछ अपने हक में कर। निगार से मिलने गए थे। क्या आप निगार से मिलने गए? अगर किसी ने आपको निगार के साथ देख लिया होता ना तो कयामत आ जाती अमीजा। आदम खान, सुकून की सांस लीजिए, क्योंकि जब से आपने सांस लेना शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले से हम इस खेल के शातिर खिलाड़ी। जरूरी था निगार को यह यकीन दिलाना कि हम उनके खैर ख्वाह हैं, क्योंकि वक्त का इशारा है निगार बहुत ताकतवर बनने वाली है। क्या आप जलाल के खिलाफ निगार का साथ दे रही? हाँ आदम, क्योंकि हम अपने बेटे आदम खान से बेहद मोहब्बत करते हैं। आपके मुस्तकबिल का रास्ता बना रहे हम आदम खान। आपसे बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि आप उतावले होकर कोई गलत कदम ना उठाएं, बस। माफी चाहेंगे कि इतनी रात के हमने आप सबको यहाँ तलब किया। हम जानते हैं हम यहाँ जंग के लिए आए हैं और हम उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन फिर भी ख्याल हमारे जहन में है कि आखिरकार निगार आपा हमारी बहन है, उनकी रगों में भी हमारे अब्बा हुजूर का खून दौड़ रहा है।
तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए इस जंग को रोकने की, क्योंकि जंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। और फिर बेगम महाचूचक हमारी अम्मी जान है, मिर्जा की सगी अम्मी है। हम नहीं चाहेंगे कि एक बेटा इस जंग में अपनी माँ के खिलाफ शमशीर उठाए। जलाल, कितनी परेशानी है तुम्हें? मलिका आजम, शहंशाह बहुत वीर है, किसी भी तरह के दबाव को सह सकने में पूरी तरह से सक्षम है, किसी भी परिस्थिति को संभालने में निपुण है। सत्य तो यह है कि उनके सिवा कोई ये सब नहीं कर सकता। शहंशाह सही और गलत का फैसला करने में काबिल है, अवाम को उन पर यकीन है और हमें भी। वो जिल्ले इलाही हैं, अकबर हैं, वो हर कीमत पर अपना फर्ज निभाएंगे। शहंशाह, आपको अपने किसी भी फैसले पर शक नहीं होना चाहिए। बेशक हमें अपने फैसले पर कोई शक नहीं, इसलिए हम यहाँ जंग करने आए हैं अपनी आवाम की हिफाजत के लिए। लेकिन फिर भी हमारा दिल कहता है कि हमें एक आखिरी कोशिश करनी चाहिए अमन की। हमें एक बार, कम से कम एक बार तो अपनी बहन से बात करनी चाहिए और बिना खून बहाए उनके दिल पर फतह हासिल करनी चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो आपको युद्ध रोकने का एक प्रयास अवश्य करना चाहिए शहंशाह, क्योंकि युद्ध में कोई भी जीते या हारे अंततः भुगतना मनुष्य को ही पड़ता है। युद्ध में जब कोई मरता है तो वो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता या किसी का भाई होता है। और यदि आपके एक प्रयास करने से इन सबको बचाया जा सकता है तो आपका ये प्रयास करना सार्थक होगा शहंशाह। माफ कीजिएगा शहंशाह, हमें लगता है कि इस वक्त ऐसा सोचना गलत हो जाएगा। शहजादी निगार के इरादे आपके सामने हैं। सबसे पहले तो उन्होंने तोडरमल साहब को फंसाने की कोशिश की, आप पर कातिलाना हमला किया है, और तो और बेगम जोधा और शहजादे रहीम को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे में शहजादी निगार के साथ अमन की उम्मीद रखना हमें सही नहीं लगता। हाँ, महामंगा बजा फरमाती है। शहंशाह, हम सब यहाँ तक आए हैं इस जंग के लिए और वो लोग इस हमले के लिए तैयार हैं। और अब हमें लगता है कि आप सबको बात करने का इरादा भुलाकर आराम करना चाहिए, ताकि कल की जंग के लिए आप सब तरोताजा रह सके। बेशक रुकैया बेगम, हम यहाँ जंग करने आए हैं, लेकिन शहंशाह अगर बातचीत करने से कोई रास्ता निकल आता है तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं हो सकती है। वैसे भी रुकैया बेगम, जंग हमेशा आखिरी रास्ता होता है। अम्मी जान, आपका क्या फैसला होगा? जलाल, मेरे बच्चे, अगर तुम एक आखिरी कोशिश करना चाहते हो तो ये तुम्हारी नेकी है। अदगा साहब जी। निगार आभा को पैगाम भेजने की तैयारियां की जाए। जी हुजूर। हमारी रगों में बहते शहंशाह हुमायूं के खून की कसम, इस शमशीर से हम आपके साथ की गई नाइंसाफी का बदला लेंगे। ये वादा है अम्मी? अब तक आपको सो जाना चाहिए था शहजादी निगार। हमने आपसे पहले भी कहा है कि जलाल को सजा दे देने के बाद ही हम आराम करेंगे। हमें नहीं लगता कि एक औरत को जंग में उतरना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं आप? लगता नहीं कि आपकी ये नाजुक कलाई शमशीर का वजन उठाने के लिए बनी है। बाकी आप जलाल को हम पे छोड़ दीजिए, आपके हिस्से का इंतकाम हम ले लेंगे उससे। अब भी आपको लगता है कि हम जंग के काबिल नहीं हैं? एक बात अब गिरह बांध लीजिए अबुल माली साहब, जलाल सिर्फ हमारा शिकार है और उसे सिर्फ हम ही खत्म करेंगे, समझ गए आप? हमें लगता है अब हमें आराम करना चाहिए। शब्बा खैर।
अल्लाह। अदहम अदहम अदहम। क्या हुआ अम्मी जान? अदहम, ये वक्त सोने का नहीं है, जागने का है। उठिए। नींद आ रही है, हम जाइए। हमारे लाहौल बिलाकुत, इधर आइए। जान कहाँ जा रहे हैं? आधा जलाल ने अभी अभी फैसला लिया है कि वो निगार के साथ जंग नहीं करेंगे। हाँ तो ये है आधा, हमारे सारे मंसूबे और सपने तबाह हो जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना है हमें करना है। आइए आइए। हाँ अम्मी जान।